क्या आप एक एमेच्योर बॉक्सर हो और आपको क्विकर और फास्टर रिजल्ट चाहिए तो ये वीडियो आपके लिए है। नमस्ते एवरीवन, मेरा नाम पवन सिमवाल है और आज हम बात करने वाले हैं टफेस्ट स्पोर्ट्स के बारे में। जो फर्स्ट एरिया जहाँ पे एक एमेच्योर बॉक्सर को वर्क करना चाहे वो है बेसिक के अंडर आता है प्रॉपर स्टांस, प्रॉपर गार्ड, प्रॉपर फुटवर्क और प्रॉपर पंचिंग टेक्निक। आप कोई भी बॉक्सर को देखोगे, ठीक है, या फ्लॉयड देखो, मैनी पैक्यो देखो, टोफियो लोपेज देखो, ठीक है, लोमानचिंको मेरा फेवरेट बॉक्सर, अगर इन लोगों को देखोगे तो ये लोग का बेसिक बहुत स्ट्रांग था। ऐसा नहीं कि ये लोग ने 3-4 महीना सिर्फ स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग किया और 2-3 महीने के अंदर ये लोग का बेसिक स्ट्रांग हो गया और ये लोग ने फाइट किया। नहीं, टाइम दो, रश मत करो, बेसिक पे वर्क करो। और अगर आप एक एक्सपीरियंस बॉक्सर हो और आपको लग रहा है कि आपको फिर भी मतलब इतना साल होने के बाद में आपको अगर रिजल्ट नहीं आ रहा है, तो मैं डेफिनेटली मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से, मैं खुद एक NS कोच हूँ, नेशनल लेवल बॉक्सर हूँ, प्रो बॉक्सर भी हूँ, तो मेरे हिसाब से ना आपका बेसिक में गलती हो रहा है जो आपको रियलाइज नहीं हो रहा है, ठीक है। वापस बेसिक पे जाओ, उस पर वर्क करो, डेफिनेटली मैं आपको बोलूँगा आपको रिजल्ट, आपको चेंजेस पता चल जाएगा और आपको पता चल जाएगा कि आपको वो रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा है, ठीक है। सेकेंड चीज़ है वो है लैक ऑफ स्ट्रेंथ और कंडीशनिंग। बहुत सारे एमेच्योर बॉक्सर लोगों को ना स्ट्रेंथ और कंडीशनिंग नहीं करना है। स्टार्टिंग के 1 वीक कर दे, 2 वीक कर दे, ठीक है, क्योंकि नया नया होता है, उसके बाद में उनको बोरिंग लगता है। स्ट्रेंथ और कंडीशनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर आपको आपका कोच बोल रहा है कि स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग करो तो चुपचाप स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग करो। स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको रियलाइज अभी नहीं होगा, जब आप प्रॉपरली स्पारिंग करोगे, बैक करोगे या मिड्स करोगे, आपको तभी पता चलेगा कि स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग कितना इंपॉर्टेंट होता है फिर फाइट के दौरान, ठीक है। सो जो थर्ड चीज़ है वो है मेंटल ट्रेनिंग करना है। आपने फिजिकली ट्रेनिंग कर लिया, ठीक है, आपको मेंटल ट्रेनिंग भी चाहिए। मेंटल ट्रेनिंग मतलब जैसे आप लॉन्ग रनिंग के लिए जा रहे हो, ठीक है, और आपका दिमाग बोल रहा है कि अरे अभी मत कर, 10 किलोमीटर जॉग कर रहे हो, ठीक है, आप 1 किलोमीटर पे आ गए, आपका दिमाग बोल रहा है अभी नहीं करने, या 2 किलोमीटर अभी रहने दे, कोई देख रहा नहीं, खुद को पुश करो। फिर उसके बाद में आप मेंटल ट्रेनिंग के लिए आप मेडिटेशन करो, आप मैनिफेस्टेशन करो। ये ऐसे बहुत सारे एक्सरसाइजेज है जो आपको करना जरूरी। जहां पे आपको लग रहा है कि आपको गिव अप करना चाहिए, मत करो अनलेस एंड अनटिल वो आपको कोई बोन इंजरी है या ऐसा इंटरनल इंजरी जो आपको नहीं दिख रहा। मेंटल ट्रेनिंग यही होता है कि आपको पुश करना रहता है आपका लिमिट। सो जो फोर्थ चीज है वो है प्रॉपरली कोचिंग नहीं मिलता। बहुत सारे लोगों को क्या लगता है पता है कि यूट्यूब आ गया तो यूट्यूब के थ्रू मैं बहुत कुछ सीख लूंगा, ठीक है, आप बेसिक सीख लोगे बट वो आपको करेक्ट नहीं कर पाएगा, ठीक है, वो आपको फीडबैक नहीं दे पाएगा, ठीक है। आप देखोगे फिर जब आप इंडिविजुअली करोगे तो आपको फीडबैक नहीं दे पाएंगे। और इसके बाद में ये भी चीज़ है कि वो लोग के पास में वो प्रॉपर एक्सपीरियंस नहीं होता है कि अगर आप उस सिचुएशन में आते हो तो वो लोग क्या सजेस्ट करें। वो लोग अपने व्यूज़ के लिए या फॉलोअर्स के लिए वो लोग कुछ भी बता देंगे, फिर उसके बाद में उनको पता नहीं कि इसके बाद में मैं इसका कैसे काउंटर करूं या मैं इसका कैसा सोल्यूशन दूं। अगर इसको ये स्टूडेंट को प्रॉब्लम है तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप प्रॉपर लेजिट कोच ढूंढो, थोड़ा टाइम लो, ठीक है, रश मत करो कि मेरे को बॉक्सिंग कोच चाहिए, बॉक्सिंग कोच चाहिए। मैंने कल रात को मूवी देखा था तो सलमान खान ने 1 दिन में कोच किया था, उसको कोच नहीं मिला तो खुद ट्रेनिंग चालू की। ऐसा नहीं है, अब थोड़ा टाइम लो, प्रॉपरली एक कोच फाइंड करो। अगर आपको नहीं मिल रहा तो मेरे को नीचे कमेंट करो, मैं डेफिनेटली आपको एक अच्छा कोच के बारे में सजेस्ट करूंगा आपके यहाँ पे। फिर जो फिफ्थ चीज़ है वो है स्पारिंग में हार जाते हो। देखो एज एन एमेच्योर बॉक्सर आपको ये समझना है कि स्पारिंग आप किस लिए कर रहे हो। स्पारिंग का मतलब ये नहीं है कि एक दूसरे को मारो, स्पारिंग का मतलब ये है कि आपको अपग्रेड करना है खुद को। हर स्पारिंग में आपको कुछ ना कुछ अपग्रेड करना है। मुझे याद है मेरे कोच थे जसवंत सर करके, तो वो मुझे ना हर स्पारिंग में मारते थे तो मेरे को बहुत गुस्सा आता था। मैं कहा यार ये कोच है कि क्या है, ये मेरे को क्यों मारता रहता है। बाद में उन्होंने एक दिन मुझे समझाया कि पवन मैं तेरे को इसके लिए मारता हूँ क्योंकि तेरे को स्पारिंग का मतलब समझ में नहीं आता है, ठीक है। तेरे को स्पारिंग मतलब तेरे को सिर्फ मुक्का मारना है, तेरे को सामने वाले का जॉ गिराना है, ये तेरे को सामने वाले को गिराना है या तेरे को उससे मुक्का खाना है, ये मतलब नहीं। स्पारिंग का मतलब होता है तेरे को इम्प्रूवमेंट करना है ऐसे कुछ एरिया में जहाँ पे तू अच्छा नहीं है। जैसे कि तेरा पंच के बाद में तू मूवमेंट नहीं कर रहा है, पंच के बाद में तू फुटवर्क नहीं कर रहा है, पंच के बाद में फिर तू कोई डिफेंस नहीं कर रहा, तो उधर वर्क कर। ऐसा मतलब नहीं है कि स्पारिंग मतलब सिर्फ मारे जाओ। स्पारिंग का मतलब होता है इम्प्रूवमेंट। आप कहाँ पे मिस्टेक कर रहे हो, आप कहाँ पे वर्क कर सकते हो, आप उस सिचुएशन में क्या कर सकते हो। स्पारिंग का मतलब ये होता है। स्पारिंग का मतलब होता है अपग्रेड करना खुद को, ठीक है। आपने पंच मारा, अब बैक आ जाओ। या आज आप यस्टरडे आपने क्या सीखा,
जैसे मैंने कल सीखा डबल जैब स्लिप क्रॉस सीखा, ठीक है, तो वो मैं स्पारिंग में अप्लाई करूंगा। या मैंने सीखा कि मैंने कोई भी कॉम्बो थ्रो किया, उसके बाद में मैं कुछ भी डिफेंस करूंगा या पिवट करूंगा। स्पारिंग का मतलब ये होता है इंप्रूवमेंट करना। फिर जो 6 चीज है वो है कि आजकल ट्रेंड हो गया, ठीक है, तो आप बिना हेडगियर के स्पारिंग करते हो। यार बॉक्सिंग को टफेस्ट स्पोर्ट्स इसके लिए बोला जाता है कि हर साल अराउंड दी वर्ल्ड एक ना तो एक बॉक्सर की डेथ होती है, ठीक है। तो वो डेथ इसके लिए होता है क्योंकि उसको कंकशन होता है या ब्रेन, बेसिकली बॉक्सर लोग ब्रेन से डील करते हो, ठीक है। उनका हर एक पंच होता है हेड पे होता है। तो आपको हमेशा स्पारिंग के टाइम पे या टचिंग के टाइम पे हमेशा हेडगियर डालना है। बिना हेडगियर के स्पारिंग मत करो। मैंने बहुत लोगों का सुना कि हेडगियर में बहुत इंजरी आता है, बहुत ये आता है। देखो यार, किसी का मत सुनो। एक्सपीरियंस कोचेस है, इंटरनेशनल टीम बैठा है, उनको पता है, उन्होंने रिसर्च किया है। इसके लिए वो लोग ने एक सोल्यूशन पे आया है कि इंजरी अवॉइड करना है तो आपको हेडगियर डालना कंपलसरी है। तो अपने कोचेस की बात सुनो, किसी और की बात मत सुनो। बहुत लोगों का मेन रीजन क्या होता है पता है? कि वो लोगों को हेडगियर नहीं डालने का। वो लोगों को लगता है कि मैं हेडगियर नहीं डालूंगा ना तो मैं डर दूर करूंगा। ये सब कुछ नहीं होता है। डर हेडगियर में भी होता है और बिना हेडगियर के भी होता है। वो सिर्फ बोलने वाली बात होती है। अगर आपको डर दूर करने का तो हेडगियर डालो, गार्ड आप रखो और सामने वाले को बोलो कि सिर्फ जो आपका पार्टनर है उसको बोलो पंच थ्रो कर और आप सिर्फ मूवमेंट करो, या आपको जो भी उस टाइम या उस सिचुएशन में अच्छा लगता है, या पिवट करो या काउंटर करो। मैं सजेस्ट करूंगा कि आप पार्टनर ड्रिल हुआ, लाइट टचिंग हुआ और स्पारिंग हुआ, हमेशा हेडगियर डालो, ठीक है। फिर जो 7 चीज है वो है प्रॉपर रेस्ट। यार आजकल के टाइम पे ट्रेंड ये हो गया है कि आप सुबह भी ट्रेनिंग करो, शाम को भी ट्रेनिंग करो और आफ्टरनून में भी ट्रेनिंग करो। ऐसा मत। अगर आपको आपका गेम इंप्रूव करना है तो आपको 3 टाइम ट्रेनिंग करना है, जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ 2 टाइम ट्रेनिंग करना है। जितना इंपॉर्टेंट ट्रेनिंग भी होता है उतना इंपॉर्टेंट रेस्ट भी होता है, ठीक है। रिकवरी भी इंपॉर्टेंट होता है। ऐसा नहीं कि मैं 3 टाइम ट्रेनिंग कर रहा हूँ और मैं रेस्ट नहीं कर रहा हूँ तो डेफिनेटली मेरा गेम, जितना भी मैं एफर्ट डाल रहा हूँ वो पूरा वेस्ट है। मेरा रिकवरी नहीं होगा और मेरा गेम भी नहीं बनने वाला है। ये मैं मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से बता रहा हूँ, क्योंकि मैं ये सब बेवकूफ़ी करता था और बाद में मैं जब स्पारिंग करता था या मैच के टाइम पे मैं बोलता था यार मैं 3 टाइम ट्रेनिंग कर रहा हूँ तो भी मेरा कुछ इंप्रूवमेंट नहीं आ रहा है, मेरा स्टैमिना नहीं है, एंड्योरेंस नहीं है। वो इसके लिए नहीं है कि अगर आपका बॉडी को प्रॉपर रेस्ट नहीं होता है तो आपका बॉडी प्रॉपरली परफॉर्म नहीं कर पाता। आज के लिए इतना ही। देखो हार जीत तो होता रहता है, ठीक है। अगर आपको कभी भी लॉस होता है तो मैं ये बोलूंगा कि गिव अप नहीं करना, एक पॉजिटिव माइंडसेट रखना, पेशेंस रखना और जितना हो सके बेसिक पे वर्क करो यार, ठीक है। मैं बेसिक को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता हूँ और ट्रेनिंग करते रहना, कंसिस्टेंसी रखना, ब्रेक लेना। और इंजरी होता है तो ब्रेक लो। बहुत लोग बोलते हैं कि आपको इंजरी होता है आप जिम में आओ, अगर हाथ टूटा है तो फुटवर्क करो, ये करो वो करो। नहीं, आप जिम में जरूर आओ, बैठो, देखो। रेस्ट के टाइम पे रेस्ट करना है, ट्रेनिंग के टाइम पे ट्रेनिंग करना है। लास्ट में सिर्फ एक टिप देना चाहता हूँ, प्लीज कोई भी बॉक्सर को कॉपी नहीं करना। मैं आजकल देख रहा हूँ ट्रेंडिंग में बहुत लोग माइक टायसन को कॉपी कर रहे हैं, मोहम्मद अली स्टाइल कॉपी कर रहे हैं, फ्लॉयड मेवेदर स्टाइल कर रहे हैं। ये नहीं है, ठीक है। अगर आपको एक अच्छा बॉक्सर बनना है, सब बॉक्सर से थोड़ा थोड़ा सीखो और खुद का एक स्टाइल क्रिएट करो, ठीक है। और आप स्टाइल तभी क्रिएट कर सकते हैं जब आपका बेसिक क्लियर होगा, ठीक है। मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, ठीक है। अगर आप किसी को कॉपी करोगे आप कभी भी एक अच्छे लेवल पे नहीं आओगे, क्योंकि आप हमेशा दूसरे को कॉपी करने को ट्राई कर रहे हो, उसका ट्रेनिंग कॉपी करने को ट्राई कर रहे हो, उसका हेड मूवमेंट कॉपी करने को ट्राई कर रहे हो, उसका गेम कॉपी करने को ट्राई कर रहे हो। पर आपको पता नहीं है कि उसका जो गेम है वो उसके लिए ठीक है और उसके बॉडी वेट उसके लिए डिवीजन के लिए ठीक है, आपके लिए नहीं ठीक है। तो बेसिक पे वर्क करो, अपना एक स्टाइल क्रिएट करो। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज। अगर आपको कुछ भी क्वेरीज है रिगार्डिंग एनी मार्शल आर्ट्स, डू कमेंट बिलो। टेक केयर, कीप ऑन ट्रेनिंग।